अब किसी का लड़की लड़की है, लड़का नहीं। लड़कियां का वहम कहाँ से पैदा हुआ? इन पैदा कर रखा था इन नकलियों में कि बेटा ना होया था के जी ना है। लड़की को तो संतान भी नहीं माना जाता था कि बड़ा लड़का मृत्यु हो ना, जब अंतिम संस्कार करा तो गति हो गया, ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि दे, उसकी गति होती है। अरे रामचंद्र का वनवास हो गया और वो जा लिया जंगल में। राजा दशरथ बाद में चौबारे पड़कर मर गया। रामचंद्र नहीं आया, उसने मुखाग्नि देना, जेठा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो फिर इसका मतलब दशरथ की गति हुई है को नहीं? वो पुत्र होते हुए भी उस व्यवस्था से वंचित रह गया। तो ये अज्ञान भरा पड़ा था, हमारे समझ में आवे नहीं थी, और उनकी सारी मान्यता थे जो झूठ बोलते थे जितने। अब कबीर साहब कहते हैं लड़की लड़की है ना, वो लड़के वालों से भी सुखी मान लेना, वो अच्छी आत्मा है, संस्कार बढ़िया हो। अब ये सारी बात उल्टी है संसार से हमारी, इसलिए ये सारी उठपटांग सी लगे। भक्ति मार्ग में जो दाता जैसे रखे ने रहियो, ज्यादा तड़पण की जरूरत थी, ज्यादा कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बेटे हो, बेटा बिना भी काम नहीं चला, बेटी बेटियां अपनेगा क्या? और बेटे बेटन के जाटेंगे जो बेटी ना भी तय। तो जो व्यवस्था भी आखिर में यहाँ के आपने अर्पणा होगा, ज्यों राखूं त्यों ही रहूं, मेरा के चारा खाने जात खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। ये भगवान जैसे रखो, बेटा दो, पालेंगे पोसेंगे आपकी आत्मा ने, राह पर लावांगे, और छक्के आपके बच्चों की सेवा करेंगे, क्योंकि हम तो नौकर है मालिक के। संतान परमात्मा के बच्चे मान लो, सेठ के, जो हमने सब न दे रहा है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। बेटी होगी, बेटी को भी पैसे पालेंगे। अब तो बेटी देवी होगी, बेटी को क्यों बुरा मान रखा था? ऐसा जुल्म देखा हमने, बेटियों हो जाती थी जिनका रोया करते, माथे ठड़का करते हम देखा करते छोटे छोटे। हमारे पड़ोस में एक ने 3 बेटी मार दी, कति संभाली नहीं कि मर जा ठीक से, खेत में चले जाते भूखी पैसी, काग होकर उनको मर जाती। बेटा भगवान ने भी नहीं दिया, फिर बेटी हुई। उसने किसी से जाड़े झपटे पूछा ताछी करवाई, जंतर मंतर ये हाथ दिखाए, उसने कहा जब तक तेरी बेटी नहीं जीवेगी ना, तेरा बेटा नहीं होगा, मरना जीवेगा। जब उस पाप आत्मा ने एक लड़की जीवित रखी, जब उसका 2 लड़के हुए, बड्डे हो लिए, जब उन्हें रोज कुटे, दूर थी पिटती दिख सुनेवा। बच्चों समझ लो इन बात। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतो। बेटी को ये कैसे दुश्मन मान रखा था हमने कि दान देना पड़ेगा, दहेज देना, ब्याना, यूं करना, फलाना करना, और कभी छूत से कभी थोड़ी को देशनदारी। ऐसा हमने अपने ऊपर आप लाद रखा था ये वजन। दाता ने ठा के दर दिया, मेरे बच्चा ने इस बात को मान लिया कि सफर में चलने वाले व्यक्ति को वो थोड़ा सामान लेकर चलना चाहिए। तो बच्चों, इस मार्ग पर मालिक जैसे रखे। कबीर साहब कहते हैं राम रटत कन्या भली, साकट बुलाना पूत, और छेरी के गल में गलत ना, जिसमें दूध न मूत। जैसे बकरी के गल में एक थन जैसा लटका रहा खाल डाला, और एक आने का निखाम का वजन है। तो इसी प्रकार वो बेटा जो भक्ति नहीं करता, बेटा भक्ति करता तो देवता है हमारा, और बेटी करती है तो देवी का रूप होगी। और अब बेटी कैसे हम विदा करते हैं, कितनी प्यारी लगती है, चिंता करने की जरूरत नहीं होती किसी बात के, मालिक की शरण में आ गई। तो एक देख लो आप, आपके संस्कार चेंज कर दिए दाता, और इसे बदल देगा ना, देखते रह जाओगे कि हे भगवान सचमुच जिसा सुना था दाता, ये किस पाए आप तो।